CBSE क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इसके राइटर है सुजैन हिल। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। तो ये एक प्ले है और इस प्ले में दो कैरेक्टर है, एक तो है ओल्ड मैन और एक है स्मॉल बॉय, और ये दोनों मिलते हैं इन द फार्मर्स गार्डन, मतलब ओल्ड मैन के गार्डन में दोनों मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंड। तो ओल्ड मैन उस स्मॉल बॉय के साथ दोस्ती कर लेते हैं और वो स्मॉल बॉय काफ़ी विड्रॉन था। विड्रॉन मतलब वो अपने में ही सिमटा रहना, किसी से बात ना करना, इस टाइप के कैरेक्टर का था वो। एंड डिफाइंड भी था। डिफाइंड मतलब वो इंसान जो किसी के बात को माने ना, मतलब स्टबर्न टाइप के लोग। तो वो काफ़ी जिद्दी था, डिफाइंड था। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। तो देखते हैं इस स्टोरी में कि दोनों का दोस्ती कैसे हो जाता है। तो ये है सीन 1। सीन कहाँ पे हो रहा है देखते हैं, मिस्टर लैम्स गार्डन। तो ये सीन हो रहा है मिस्टर लैम्प के गार्डन में। आपको पता है स्टोरी में दो कैरेक्टर है, एक तो है ओल्ड मैन और एक है स्मॉल बॉय। तो उस ओल्ड मैन का नाम है मिस्टर लैम्प और स्मॉल बॉय का नाम है डेरी। तो ये दो बात आपको याद करके रखना है। तो ये जो सीन है वो उस ओल्ड मैन मतलब मिस्टर लैम्प के गार्डन में हो रहा है। और देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। और बीच बीच में चिड़ियों के चहचहाने का आवाज़ आता है और जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के पत्तों का आवाज़ आता है। डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो डेरी जो कि है स्मॉल बॉय, वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और टेंटेटिवली मतलब हिचकिचाते हुए चल रहा है लंबे लंबे घासों से होकर। तो जब वो चल रहा है तो उसके पैरों का आवाज़ आ रहा है, फुट स्टेप्स का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है तो हल्का सा भी आवाज़ आने लगता है। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन। तो वो डेरी जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर चलना शुरू करता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। फिर चलते चलते वो एक झाड़ियों के बगल में आ जाता है। सो डैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टर्ड। इतना पास आ जाता है उस बुशेस के पास में कि जब मिस्टर लैम्प उसको देख के कुछ बोलते हैं तो डेरी चौंक जाता है, क्योंकि डेरी को पता नहीं है कि वहाँ पे कोई है। तो शुरू करते हैं प्ले को। सबसे पहले मिस्टर लैम्प बोलते हैं माइंड द एप्पल्स, बोलते हैं कि एप्पल से संभल के, एप्पल से बच के। तो डेरी बोलता है व्हाट, हुज डैट, हुज देयर, लगी कौन है वहाँ पे। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं लैम्प्स माई नेम, देखिए मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल से बच के रहो। क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो क्रैब एप्पल्स है। क्रैब एप्पल्स का मतलब होता है एक ऐसा एप्पल है जो काफ़ी खट्टा होता है खाने में, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्री, बोलता है कि ये लंबे लंबे घासों में पैरों से टूट के गिरा हुआ है ये सब एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स। तो तुम उस पर पैर रख के हो सकता है तुम गिर जाओ, इसलिए बोलते हैं कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल से बच के। तो डेरी जवाब देता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर। तो डेरी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था ये एम्प्टी प्लेस है, मुझे लगा नहीं था कि कोई यहाँ पे होगा। फिर मिस्टर लैम्प बोलते हैं डैट्स ऑल राइट, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, नहीं तुम्हें डर किस बात का है। डैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये तो सीन कहाँ पे हो रहा है, मिस्टर लैम्प का गार्डन में हो रहा है। और डेरी जो एक छोटा बच्चा है वो क्या करता है कि चुपके से ढुक रहा होता है इस गार्डन में। तो इसलिए डेरी काफ़ी डर जाता है कि हम बिना परमिशन किसी के गार्डन में जा रहे हैं, तो इसलिए डेरी थोड़ा घबराया हुआ है यहाँ पर। लेकिन मिस्टर लैम्प काफ़ी सहज दिमाग के, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो डेरी बोलता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मुझे तो लगा था कि ये खाली था, एक खाली घर। तो एक घर भी है वहाँ पे और घर के पास सामने गार्डन भी है, और गार्डन में मिस्टर लैम्प बैठे हुए हैं और वहीं पे दोनों का मुलाकात हो रहा है अभी। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं सो इट इज़, बोलता है हाँ घर तो खाली है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि हम अभी गार्डन में बैठे हुए हैं तो घर तो खाली होगा। इट इज़ एम्प्टी, घर खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, तब तक कि जब तक हम अंदर ना जाए। इन द मीन टाइम, तब तक के लिए आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, अभी तो हम फिलहाल यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रुके रहेंगे। अ डे लाइक दिस, इतना अच्छा दिन है, ब्यूटीफुल डे, काफ़ी अच्छा दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और ऐसे दिन में कोई अंदर कैसे रह सकता है। तो डेरी काफ़ी पैनिक करते हुए बोलता है आई हैव गॉट टू गो, लेकिन अब मुझे जाना होगा, क्योंकि वो काफ़ी घबराया हुआ है। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, बोले कि मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है।
ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, तुम ही एक ऐसे इकलौते हो कि तो तुम वॉल फांग के आए अंदर, नहीं तो गेट तो खुला ही हुआ है, तुम चाहते तो गेट से भी आ सकते थे। तो डेरी काफ़ी गुस्से से जवाब देता है, यू वर वॉचिंग मी, क्या आप मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लैम बोलते हैं, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देख लिया, बट द गेट्स ओपन, लेकिन देखो गेट तो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, सभी के लिए वेलकम है। यू आर वेलकम, तुम भी वेलकम हो, अंदर आ जाओ। आई सीट हेयर, आई लाइक सीटिंग, मैं यहीं पे बैठता हूँ, मुझे बैठना यहाँ पे पसंद है। तो डेरी बोलता है, आई वुड नॉट कम, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मतलब मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, नो नो, बोले नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टील, बोले छोटे बच्चे चोरी करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, स्क्रम मतलब गार्डन से फल को चुराना, तो छोटे बच्चे ये सब काम करते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम उतने छोटे नहीं हो कि तुम चोरी करोगे। तो डेरी बोलता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, लेकिन मुझे तो सिर्फ गार्डन में आना था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू डिड, हाँ तो तुम आ तो गए गार्डन में, हेयर वी आर देन, और हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। तो डेरी बोलता है, यू डोंट नो हु आई एम, आपको पता नहीं है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, अब बॉय 13 और सो, तुम एक लड़के हो लगभग 13 साल या फिर उसके आसपास। तो डेरी बोलता है 14, तो ये बात आपको याद रखना है कि डेरी 14 ईयर्स ओल्ड है। फिर उतना बोल के वो रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो डेरी बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। मिस्टर लैम बोलते हैं फिर, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, ये सिर्फ एक गार्डन है और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें घबरा के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी बोलता है, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। फिर रुक जाता है बोल के, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम बोलता है, वाई शुड डैट बी, मतलब लोग तुमसे क्यों डरते हैं? तो डेरी जवाब देता है, एवरी वन इज, हर कोई डरता है मुझसे। इट डजेंट मैटर हु दे आर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वॉट दे से, वो क्या बोलते हैं, और हाउ दे लुक, वो क्या कैसे दिखते हैं, हर लोग मुझसे डरते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी, वो लोग कैसे एक्टिंग करते हैं मुझे देखकर, मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सी वॉट, तुम क्या देख सकते हो? तो डेरी जवाब देता है, व्हाट दे थिंक, मैं ये देख सकता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है वो लोग क्या सोच रहे होते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, व्हाट डू दे थिंक देन, लेकिन अच्छा तो बता दो वो लोग क्या सोच रहे होते, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो लोग क्या सोच रहे होते हैं? तो डेरी जवाब देता है, यू थिंक, बोलता है आप सोचते हैं कि हियर्स अ बॉय, ये एक लड़का है, यू लुक एट मी, आप मुझ पर देखते हैं, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और फिर आप मेरा चेहरा देखते हैं और फिर आप सोचते हैं दैट्स बैड, वो काफ़ी बुरा चेहरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, काफ़ी भद्दा चेहरा है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, आप सोचते हैं कि ये सबसे अगलीस्ट थिंग है जो मैंने देखा है लाइफ में। यू थिंक, फिर आप सोचते हैं कि पुअर बॉय, बेचारा बच्चा, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर आप डरे हुए हैं। एनीबडी वुड बी, और कोई भी डरेगा। आई एम, यहाँ तक कि मैं भी डर जाता हूँ अपना चेहरा देखकर। When I look in the mirror, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और अपना चेहरा को देखता हूँ, तो आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर जाता हूँ। तो यहाँ पर वो खुद से क्यों डरता है? क्योंकि वो जो लड़का है ना, उसका जो फेस है, उसका हाफ फेस क्या हुआ है, जला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी वो अगली दिखता है, फिर आधा फेस बर्न होने के कारण, इसलिए वो यहाँ पे ऐसा बात बोला जा रहा है कि हर कोई मुझसे डरता है, कोई भी मुझे देखता है तो वो बोलता है कि सबसे टेरिबल थिंग है, अगलीस्ट थिंग है। यहाँ तक कि मैं भी जब खुद को अपने मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ अपना चेहरा देखकर, क्योंकि आधा फेस लड़के का, डेरी का आधा फेस जला हुआ है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, लेकिन नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। डेरी बोलता है, यस, बोलता है हाँ आप डरते हो। फिर रुक जाता है बोल के, फिर मिस्टर लैम बोलते हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स बीट कूलर, तो मिस्टर लैम अब टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और बात करने लग जाते हैं ये, और बोलते हैं कि बाद में जब थोड़ा दिन ठंडा हो जाएगा, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, मैं सीढ़ी लाऊंगा और एक स्टिक लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज स्क्रैब एप्पल्स, और फिर वो स्क्रैब एप्पल्स को मैं तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो लोग तोड़ने के लिए पक गए हैं। आई मेक जेली, मैं उस एप्पल से जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ द ईयर, सितंबर, तो ये काफ़ी अच्छा महीना है साल का, सितंबर महीना है। लुक एट देम, बोलता है कि एप्पल्स को देखो, ऑरेंज एंड वो गोल्डन कलर के हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये एक टाइप का मैजिक फ्रूट है, जादुई फल। आई ऑफन से, ऐसा मैं कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली,
लेकिन इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है कि इसका आप जेली बना लो। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम चाहो तो मेरा हेल्प कर सकते हो, मिस्टर लैम बोलते हैं डेडी को। तो डेडी जवाब देता है व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर। तो डेडी काफ़ी समझदार भी है, वो बोलता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। पीपल ऑलवेज डू डैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, आप भी वैसा क्यों कर रहे हैं जैसा बाकी लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड इट इज़न्ट ट्रू एंड इट इज़न्ट देयर, आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सही सच नहीं है, वो ऐसा है नहीं है। यहाँ पे इट क्या है, इट मतलब उसका जला हुआ फेस, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे मेरा फेस जला ही हुआ नहीं है। आपने टॉपिक चेंज कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने। डेडी पूछता है मिस्टर लैम से। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप मेरा चेहरा देख रहे हो और हम आपको ऐसा करते हुए देख ले और कहीं आप अपसेट ना हो और हम अपसेट ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो। आई विल टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने टॉपिक इसलिए चेंज किया क्योंकि आप खुद ही डरे हुए हैं, आपको खुद डर लग रहा है मेरे चेहरे से। तो मिस्टर लैम बोलते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क सो से सो देन, तो बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम पूछे तुमसे कि तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है तो ठीक है बताओ फिर। तो डेडी बोलता है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, मुझे किसी लोग के साथ रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम बोलता है आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। तो मिस्टर लैम खुद ही रीज़न देते हुए बोलते हैं कि मुझे ऐसा देख के लगता है, तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कि तुम गॉट बर्न इन अ फायर, फायर में जल गए होगे शायद। तो डेडी जवाब देता है नॉट इन अ फायर, नहीं मैं आग में नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के हाफ साइड में एसिड गिर गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और उसने मेरे चेहरे को जला दिया। इट एट माई फेस अप, उसने मेरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप, और चेहरे के साथ साथ मुझे भी खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और आज मेरा चेहरा ऐसा है। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये चेहरा कभी आगे चल के ठीक भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये है डेडी का हाफ फेस अगली है क्योंकि वो बर्न हुआ है एसिड से। और ये है मिस्टर लैम जो कि बैठे हुए हैं गार्डन में, और ये है यहाँ पे पेड़ सब में क्रैब एप्पल्स फरा हुआ है। तब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं नो, देखिए नहीं ऐसा बात नहीं है। डेडी बोलता है आरंट यू इंटरेस्टेड, बोलता है कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, बोलता है तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आया। प्लेंटी डू, और बहुत लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ। एनीथिंग, हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, तुम वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस वॉल दूर के वॉल के बगल में देखो तुम। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है वहाँ पे। तो डेडी बोलता है रबिश, कचरा दिख रहा है वहाँ पे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं रबिश। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, बोले ध्यान से देखो और बोलो क्या दिख रहा है। तो डेडी बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, लाइक वहाँ पे ग्रास है, कुछ और चीज़ें हैं, और वीड्स जंगली पेड़ पौधे हैं वहाँ पे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल देम वीड्स, तो कुछ लोगों के लिए वो वीड्स है। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, और अगर तुम्हें वीड्स पसंद है तो तुम उसको वीड गार्डन बोलोगे। डेट्स देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पे फल भी है, फूल भी है। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, बेनिफिशियल ट्रीज है और हर्ब्स है। ऑल सॉर्ट्स, हर तरीके के हर्ब्स है वहाँ पे। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पे वीड्स है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे वीड्स ग्रो करता हूँ। वीड्स मतलब जंगली पौधे। Why is one green growing plant called a weed and another flower? तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक टाइप का ग्रीन प्लांट को हम लोग वीड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग को फ्लावर बोलते हैं। वेयर इज द डिफरेंस क्या है दोनों में। इट्स ऑल लाइफ, दोनों ही लिविंग बीइंग है, ग्रोइंग, दोनों ही ग्रो करते हैं। सेम एज यू एंड मी, तुम भी ग्रो करते हो, मैं भी ग्रो करता हूँ। तो ऐसा क्यों हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं वहाँ पे, एक को वीड बुला रहे हैं, एक को फ्लावर बुला रहे हैं। तो डेडी बोलता है वी आर नॉट द सेम, बोलता है कि हम दोनों सेम नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारे पास जला हुआ फेस है। आई हैव गॉट अ टीन लेग, और मेरा एक पैर टीन का बना हुआ है। तो ये एक और फैक्ट जानने को मिला हमें कि मिस्टर लैम का एक पैर नहीं है, वो दूसरे पैर की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, टीन का बना हुआ पैर है उनका। नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सब डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग है, तुम वहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर क्या है। तो डेडी पूछता है व्हाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, मतलब कि आपका पैर एक टीन का क्यों है।
तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। तो देखिए जो असली का जो पैर था वो कई सालों पहले वो टूट ब्लो हो गया, मतलब उड़ गया। लेमी लैम्प सम किड से, तो कुछ बच्चे मुझे बुलाते हैं लेमी लैम्प। लेम आपको पता है, लेम मतलब लंगड़ा होता है, तो लंगड़े लैम्प बोल के बुलाते हैं मुझे बच्चे। हैवंट यू हर्ड देम, आपने सुना नहीं बच्चे लोगों को मुझे ऐसा बुलाते हुए। यू विल, तो सुन लोगे तुम। लेमी लैम्प इट्स फिट्स, मतलब कि हाँ लेमी लैम्प नाम मुझे सूट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, लेकिन उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। ये लेमी लैम्प नाम सुन के मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो डैडी जवाब देता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, तो आप कर सकते हैं, आप पैंट पहन सकते हैं और उसको ढक सकते हैं, तब कोई देखेगा नहीं और कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो लोग आपका खड़े होकर आपको नोटिस नहीं करेंगे और घूरेंगे नहीं आप पे। मिस्टर लैम जवाब देते हैं सम डू सम डोंट, कुछ लोग घूरते हैं कुछ लोग नहीं घूरते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, ऐसे घूरते घूरते वो लोग थक जाते हैं। इन द एंड देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और भी कई चीज़ें घूरने के लिए मेरे पैर को छोड़ के। तो डैडी बोलता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा, आपका पैर नहीं घूरेंगे तो आप मेरा चेहरा घूरेंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। बोलता है कि क्रैब एप्पल्स घूर सकते हैं वो लोग, वीड्स देख सकते हैं वो लोग, स्पाइडर को देख सकते हैं कैसे वो अपने जाल पर चढ़ता है, या फिर लंबे लंबे मेरे जो सनफ्लावर्स है उसको देख सकते हैं। तो डैडी जवाब देता है थिंग्स, ये सब जो भी आपने बोला वो सब एक चीज़ है, कोई सामान है। तब मिस्टर लैम जवाब देते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, बोलते हैं कि ये रिलेटिव है, मतलब हर पर्सन के लिए हर चीज़ अलग अलग है। मतलब किसी के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ वीड है और किसी के लिए हो सकता है वो वीड का गार्डन है। तो हर इंसान का नज़रिया अलग होता है देखने का, और इसको समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या है, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो डैडी को भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो बोलता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या है। तो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, मिस्टर लैम जवाब दे देंगे। मिस्टर लैम बोलता है यू टेल मी, बोला कि तुम बताओ ये क्या है। तो डैडी बोलता है यू डिड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने मुझे इस स्टोरी के बारे में बताया नहीं है, इस फेरी स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी क्या है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। डैडी बताता है, उसको पहले से पता है। वो बोलता है कि इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये स्टोरी में मैसेज दिया गया है कि आप कैसा दिखते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो इससे फ़र्क पड़ता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, एक इंसान हैंडसम तभी है जब वो अपने काम से हैंडसम है, ठीक है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो उस फेरी स्टोरी में क्या होता है कि ब्यूटी जब एक प्रिंसेस होती है वो लव करने लग जाती है एक बीस्ट से, काफ़ी अगली होता है बीस्ट, ठीक है, उससे वो लव करने लग जाती है। और जब वो ब्यूटी उस बीस्ट को किस करती है तब वो जो बीस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ हैंडसम प्रिंस, काफ़ी सुंदर बन जाता है वो। तो ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, आई वॉन्ट चेंज, बोलता है कि अगर वो किस नहीं की होती वो ब्यूटी उसको, तो वो मॉन्स्टर बीस्ट ही रह जाता। तो स्टोरी में ऐसा बताया गया है। तो डैडी बोलता है कि आई वॉन्ट चेंज, लेकिन मैं तो चेंज नहीं हो सकता हूँ ना, यहाँ पे बीस्ट बदसूरत था लेकिन एक किस की वजह से वो चेंज हो गया प्रिंस पे। तो डैडी बोलता है कि मैं तो ऐसा नहीं हो सकता हूँ चेंज, कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता है। मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे यू नो यू वॉन्ट, लेकिन नहीं तुम इस तरीके से तो चेंज नहीं हो सकते हो कि कोई तुम्हें आगे किस करेगा और तुम चेंज हो जाओगे, ऐसे तो चेंज नहीं होगा। तो डैडी बोलता है एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा। ओनली माई मदर एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है और वो भी फेस के दूसरे साइड में, क्योंकि एक साइड तो जला हुआ है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे किस करे, क्योंकि सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू, वो मुझे किस करती क्योंकि उसे किस करना पड़ता है, वो प्यार से मुझे किस नहीं करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे ऐसा पसंद क्यों आएगा। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेस मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे किस करे या फिर ना करे। मिस्टर लैम बोलते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, लाइक तुम्हें फ़र्क पड़ेगा जब तुम किसी को किस ना कर पाओ तो डैडी बोलता है क्या। तो मिस्टर लैम बोलते हैं गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, हाँ तो लड़की को तुम किस नहीं कर पाओगे, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग गर्ल एंड लार्ज आइज, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, लंबे लंबे बालों वाले और बड़े बड़े आंखों वाले, तुमको क्या मन नहीं करता है उनको किस करने का। पीपल यू लव, ऐसे लोग जो जिससे तुम प्यार करते हो उनको किस करने का तुम्हें मन नहीं करता है। तो डैडी जवाब देता है हु वुड लेट मी नॉट वन, लाइक कौन मुझे किस करने देगा, कोई नहीं किस करने देगा मुझे। मिस्टर लैम बोलते हैं हु कैन टेल, कौन बोल सकता है ये।
तो डैडी जवाब देता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग दिखूंगा नहीं। When I am as old as you, I will look the same, जब मैं आपके इतना बूढ़ा भी हो जाऊंगा तभी भी मैं सेम दिखूंगा। I will still only have half a face, तभी भी मेरे पास सिर्फ आधा ही चेहरा होगा। तब मिस्टर लैम जवाब देते हैं सो यू विल, हाँ ऐसा तो होगा, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया का चेहरा आधा नहीं होगा। द वर्ल्ड्स गॉट ऑफ होल फेस, दुनिया का तो फुल चेहरा है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और पूरे दुनिया है जो तुम देख सकते हो। तो डैडी जवाब देता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, मतलब क्या आपके लिए ये वर्ल्ड है, क्या आपको लगता है कि यही आपका वर्ल्ड है, ये पुराना सा ओल्ड गार्डन। तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, मतलब कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ यही एक वर्ल्ड है, लेकिन जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो यही मेरा वर्ल्ड है। तो डैडी जवाब देता है डज योर लेग हर्ट यू, मतलब कि आपका पैर हर्ट करता है, दुखता है। तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं टीन डजंट हर्ट बॉय, मतलब कि टीन कभी दुखेगा नहीं क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो डैडी जवाब देता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, मतलब कि जब आपका पैर टूटा था तब आपको क्या हर्ट हुआ था। मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, मतलब कि हाँ बिल्कुल दर्द होगा। तो डैडी जवाब देता है एंड नाउ, मतलब कि अब दर्द होता है कि नहीं। आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, कहने का मतलब है कि जहाँ पर टीन जहाँ पर जुड़ा हुआ है पैर से वहाँ पे दर्द होता है कि नहीं। मिस्टर लैम जवाब देते हैं नाउ एंड देन, मतलब कि कभी कभी दर्द होता है। इन वेट वेदर, बारिश के मौसम में। इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो डैडी जवाब देता है ओ डैट समथिंग एल्स दे ऑल से, मतलब कि ओ, तो कोई लोग उससे कुछ कहा था तब उसका मतलब उसको अब समझ में आता है कि ओ, तो वो लोग वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। लोग डैडी से कहा करते थे कि तुम उन लोगों को देखो जो दर्द में है और काफ़ी बहादुर है, लेकिन कभी वो लोग रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं और कभी अपने आप को सॉरी फील नहीं करते हैं। मिस्टर लैम बोलता है आई हैवंट सेड, मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो डैडी और आगे कंटिन्यू करता है अपने बात को और बोलता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और तुम सोचो उन लोगों के बारे में जो तुमसे भी बुरे हालत में है। तो लोग ऐसे ऐसे नसीहत दिए होंगे डैडी को कभी, तो वही डैडी बता रहा है कि तुम उनके बारे में सोचो कि जो तुमसे भी बुरे हालात में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो कि तुम अंधे हो सकते थे, और बॉर्न डे तुम बहरे हो सकते थे, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर तुम लंगड़े हो सकते थे, तुम व्हील चेयर पर बैठते, और बी डाफ्ट इन योर हेड, या फिर तुम डाफ्ट मतलब फुलिश, तुम सिर से पागल हो सकते थे, एंड ड्रिबल, और तुम्हारे मुंह से लार टपकता, पागल लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा इतना बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ, लेकिन इतना बुरा हुआ नहीं। तो मिस्टर लैम बोलता है एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, और ये सब तो तुमने जो भी कहा वो सब सच है, तुमने जो भी कहा सही कहा, तुम्हें तो सब पता है। तो डैडी बोलता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन क्या उससे क्या होगा, इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा ना। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, आपको पता है कि एक दिन क्या हुआ, एक औरत जब मेरे बगल से गुजर रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर रुका हुआ था। एंड सी वॉज विथ अनदर वुमेन, और वो एक और दूसरी औरत के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा। एंड सी सेड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हर, और वो फुसफुसा के बोली और सिर्फ मैंने सुना। उसने क्या कहा, उसने कहा लुक एट दैट्स अ टेरिबल थिंग, लेकिन ये देखो कितना बहुत ही बुरा चीज़ है ये। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है। तो ऐसा वो वुमन ने दूसरे वुमन को कहा। तो ये सुन के डैडी को काफ़ी सदमा सा लगा, काफ़ी दुख हुआ उसको कि लोग ऐसा सोचते हैं उसके बारे में। तब मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, मतलब कि तुम जो भी सुनते हो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। तो डैडी जवाब देता है इट वॉज क्रूअल, मतलब कि काफ़ी कठोर थे वो लोग। तो मिस्टर लैम बोलते हैं मे बी नॉट मींट एज सच, हो सकता है उनका कहने का मतलब वो ना हो, कुछ और हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, वो लोग आपस में कुछ और बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो डैडी बोलता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, देखिए सिर्फ मैंने सुना उन्होंने क्या कहा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, लाइक क्या तुमने पूरे लाइफ में सिर्फ यही सुना है। डैडी बोलता है ओह नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बोले नहीं मैंने तो और भी बहुत चीज़ सुना है। मिस्टर लैम बोलते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो आज से तुम अपने कान को बंद रखोगे। तो डैडी बोलता है यू आर पिक्यूलियर, लाइक आप अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, आप अजीब अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, साथ ही रखना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन का जवाब देने का जरूरत नहीं है।
यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने का भी ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुला हुआ है। तो डेरी बोलता है येस, हाँ, बट कुछ बोलने वाला होता है कि मिस्टर लैम्ब फिर बोल देते हैं बीच में, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, मतलब कि मेरे पास एक मधुमक्खी का छत्ता है उस ट्रीज के बगल में। सम हेयर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग बीज को सुनते हैं और बोलते हैं कि बीज बज करती है, मतलब भिनभिनाती है। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन आप जब आप बीज को बहुत देर तक सुनते हैं, दे हम, तो आपको लगेगा कि वो लोग गुनगुनाते हैं, हम करते हैं। एंड हम मीन्स टू सिंग, और हम का मतलब होता है सिंग करना, गुनगुनाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, तो मैं हमेशा यहाँ पर सुनता हूँ मधुमक्खी को गाना गाते हुए। तो डेरी बोलता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी पसंद आया। व्हेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैं वॉल के उस पार से देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पे डेरी को अब पहला चीज़ जो है पसंद आने लगा है। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते। तो डेरी बोलता है नहीं आता। मिस्टर लैम्ब बोलता है नो, नहीं आते। तो डेरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, मतलब अगर मैं अंदर आता तो इसका मतलब होता आपको अगर मैं आपको देख के भी अगर अंदर आ जाता तो इसका मतलब होता है मैं ट्रेस पास कर रहा हूँ। ट्रेस पास मतलब विदाउट परमिशन किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करना, तो वो ट्रेस पासिंग हो जाता। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डेट्स नॉट वाई, नो, ये रीज़न नहीं है कि तुम यहाँ नहीं आते। तो डेरी खुद ही अपना रीज़न फिर से देता है कि क्यों वो अंदर नहीं आता। आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, मुझे पसंद नहीं है किसी लोगों के पास जाना। तो अगर डेरी मिस्टर लैम्ब को देख लेता कि मिस्टर लैम्ब गार्डन में बैठे हुए हैं, तो डेरी को तो कोई भी इंसान पसंद है नहीं, तो वो इंसान को देख के नहीं आता अंदर। ये नहीं कि वो ट्रेस पासिंग के लिए अंदर नहीं आता। व्हेन दे स्टेयर, जब लोग मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब लोग मुझे घूरते हैं तब मैं देखता हूँ कि वो लोग मुझे घूरने के बाद वो लोग डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है, डेरी बोलता है, और इसलिए मैं अंदर नहीं आता आपको देख के, क्योंकि मुझे लगा कि आप भी मुझे घूरेंगे और मुझे ये पसंद आता नहीं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, मतलब तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो, एंड नेवर लीव इट, और उस रूम से तुम कभी निकलना मत। देयर वॉज अ मैन हु डिड डैट, एक इंसान था जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, वो डरा हुआ था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से वो डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जो भी चीज़ है वो हर चीज़ से डरता था। वो सोचता था अ बस माइट रन हिम ओवर, एक बस उसके ऊपर से टक्कर मार के जा सकता है। और अ मैन माइट ब्रेथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इंसान उसके ऊपर डेडली मतलब छींक मार दे। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर एक गधा उसको लात मार के मार दे। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, वो या फिर वो सोचता था कि कहीं बिजली उसके ऊपर ही ना गिर जाए। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, या फिर हो सकता है कोई लड़की उससे प्यार करे और लड़की उसको छोड़ के चले जाए। मतलब ये सब बुरा बुरा पॉसिबिलिटी जो था वो इमेजिन करता था। एंड ही माइट स्लीप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, या फिर ऐसा हो सकता था कि वो एक केले के छिलके पर पिछल के गिर जाए और लोग उसको देखे और उस पर हंसे। सो ही वेंट ऑन टू दिस, तो ये सब डर के मारे वो एक अपने रूम में गया। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, अपने रूम में गया। एंड लॉक्ड द डोर, और दरवाजे को बंद कर लिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड, और जाके अपने बिस्तर पे सो गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे रहा वो। तो डेरी पूछता है फॉर एवर, हमेशा के लिए वहीं पे रहा? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं फॉर अ वाइल, मतलब कुछ देर के लिए वहाँ पे रहा। तो डेरी बोलता है देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर वॉल पर से गिरा उसके सिर पर और वो मर गया। तो डेरी लाफ्स अ लॉट, ये सुनकर डेरी काफ़ी हंस पड़ा कि काफ़ी फनी स्टोरी था। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुमने देखा? तो डेरी बोलता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, तो डेरी बोलता है कि लेकिन आप अभी भी अजीब अजीब बात करते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलता है पिक्यूलियर टू सम, मतलब हाँ कुछ लोगों के लिए अजीब है। तो डेरी बोलता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, लाइक आप सारा दिन क्या करते हैं? तो मिस्टर लैम्ब बोलता है सिट इन द सन, रीड बुक्स, मतलब धूप में बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने सोचा कि मेरा घर खाली है। बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से तो वो काफ़ी भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किताबें हैं और भी कई चीज़ें वो भरती है रूम, घर मेरा। तो डेरी बोलता है बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडो, लेकिन खिड़की पे तो कोई भी पर्दा नहीं है, वहाँ पे कोई कर्टेंस नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मतलब मुझे कर्टेंस पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, बाहर की चीज़ों को बाहर रखना, अंदर की चीज़ों को अंदर रखना, ये मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट भी पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है।
एंड द विंडोज़ ओपन, और मुझे खिड़की खुला रखना पसंद है। टू हियर द विंड, ताकि हवा जब अंदर आती है तो हवा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, हवा का आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। तो डेरी बोलता है येस आई लाइक डैट, बोला कि हाँ मुझे भी वो पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रहा हो तो छत पे जो बारिश के गिरने का आवाज़ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे रूफ का वो आवाज़ काफ़ी पसंद आता है जब बारिश हो रहा होता है तो मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो चलो तुम्हें कुछ तो पसंद आता है, तुम पूरी नहीं खोए हुए हो, चलो ये अच्छा है। नॉट ऑल टुगेदर, पूरा ही ख़त्म नहीं हो तुम। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम सुनते भी हो। डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, तो डेरी फिर से एक इंसिडेंट रिकॉल करके मिस्टर लैम को बता रहा है। वो बोलता है कि वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं नीचे में। वो लोग कौन, यहाँ पे वो लोग दे मतलब उनका फैमिली है, डेरी का फैमिली को दे बोला गया है, लेकिन मेरे फैमिली के मेंबर्स लोग जो है वो लोग बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ तो मेरे पीठ पीछे वो लोग कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं, व्हाट विल ही एवर डू, कि यह क्या करेगा अपने लाइफ में। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, जब हम लोग नहीं रहेंगे तब क्या होगा इस लड़के का। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड में कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाएगा। लुकिंग लाइक डैट, और वैसा दिखते हुए, विद डैट ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर वो लिए हुए, डैट्स व्हाट दे से, ऐसा वो लोग बात करते हैं। तो ये सब सुन के डेरी को काफ़ी दुख सा होता है, और है तो वो 14 साल का ही, तो उसका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है और वो काफ़ी निराश फील करता है। और यही रीज़न है कि उसको लोगों कोई भी पीपल उसको पसंद नहीं आता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, बोलते हैं कि लड़के तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 लेग्स, 2 पैर है, एंड आईज एंड ईयर्स, कान है, आँख है। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे पास जीभ है और तुम्हारे पास एक ब्रेन भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जैसे चाहो वैसे लाइफ को जी सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकियों की तरह। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर तुमने कुछ चूज़ किया, कुछ ठान लिया लाइफ में और अपना माइंड उस पर सेट कर लिया, यू कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम बाकियों से काफ़ी अच्छा लाइफ जी सकते हो। तो डेरी बोलता है हाउ, कैसे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं द सेम वे एज आई डू, जैसा कि हम जी रहे हैं। तो डेरी बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपका कोई दोस्त है। मिस्टर लैम बोलते हैं 100, हाँ 100 दोस्त हैं। तो डेरी बोलता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन आप तो यहाँ पे अकेले रहते हैं और ये काफ़ी बड़ा घर भी है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, मतलब ये मेरे हर जगह दोस्त है मेरे। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सीट हेयर, वो लोग आते हैं यहाँ पे और बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और ठंडियों में आग के सामने बैठते हैं हम लोग। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, तो बच्चे भी आते हैं एप्पल्स और फल लेने के लिए। एंड फॉर टॉफ़ी, चॉकलेट लेने के लिए। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, तो यहाँ पे जो मधुमक्खी का छत्ता था वहाँ से हनी निकाल के वो टॉफ़ी भी बनाते हैं और बच्चों को देते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है यहाँ पर और आता है। सो हैव यू, और तुम भी वैसे ही आ गए हो यहाँ पे। तो डेरी बोलता है कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन हम तो आपका दोस्त नहीं है, मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू आर, हाँ तुम दोस्त हो, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है तुम मेरे लिए दोस्त हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो डेरी बोलता है यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हुआ हूँ। और इवन व्हाट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि आप मेरा नाम भी नहीं जानते हैं, तो दोस्त कैसे हुए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वाई शुड डैट सिग्निफाई, बोला कि उसका वैल्यू क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, इसका वैल्यू क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स, क्या मुझे तुम्हारा सब नाम पता लिख के और एक फाइलिंग बॉक्स में उसमें पुट करना है क्या। बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, तुमको दोस्त बनाने से पहले मुझे ये सब काम करना होगा क्या, तुम्हारा नाम लिखना होगा। तो डेरी बोलता है आई सपोज नॉट, नो, लेकिन नहीं ऐसा तो करना ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडेंट, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो और नहीं चाहो तो ठीक है मत बताओ। तो डेरी बोलता है कि डेरी इट्स ओनली इट्स डेरेक, लेकिन मेरा नाम डेरी है, और डेरेक बोल के रुक जाता है, बट आई हेट इट, लेकिन नहीं मुझे ये नाम पसंद नहीं है। डेरी ठीक है, डेरेक वाला नाम जो उसको पसंद नहीं था ओरिजिनल नाम, डेरी बोलता है डेरी ठीक है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ डैट, लेकिन अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आपको भी मेरा दोस्त बनना ज़रूरी नहीं है, मुझे ये हम ऐसा चूज़ करते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डेरी बोलता है कि आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड,
देखिए मैं यहाँ पे हो सकता है वापस फिर से ना आऊँ और आप मुझे वापस फिर से ना देखें, और हो सकता है आई कुडेंट स्टिल बी ए फ्रेंड, और मैं आपका दोस्त ना रहूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं रहोगे मेरा दोस्त। तो डेरी बोलता है हाउ कुड आई, बोला मैं कैसे रह सकता हूँ दोस्त। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन। लेकिन आप जब रास्ते से गुजरते हैं तो आप किसी से मिल भी ले, किसी से बात भी कर ले, लेकिन आप उससे फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दोस्त हो गया थोड़ी देर बात किए तो। मिस्टर लैम बोलता है डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट। तो मिस्टर लैम बोलता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग दुश्मन है क्या। तो डेरी बोलता है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। लेकिन हाँ, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब कुछ भी नहीं है, उन लोग के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दो लोग कभी भी दोनों के बीच में रिलेशन कुछ भी नहीं तो नहीं हो सकता है। तो डेरी बोलता है देयर आर सम पीपल आई हेट, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, जिससे मैं नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो ये नफरत है ये एसिड से भी ज़्यादा हानि पहुंचाएगा तुम्हें। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया ना, वो भी आधा चेहरा, लेकिन ये जो तुम हेट नफरत जो अपने अंदर पाल के रखे हो ये तुम्हें पूरे को जला देगा, अंदर से जला देगा। तो डेरी बोलता है ओनली, कुछ बोलने वाला होता है कि तभी मिस्टर लैम बोलते हैं कि लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन। लेकिन जैसे कि एक बॉम्ब सिर्फ मेरा पैर उड़ा दिया एक, लेकिन ये जो तुम नफरत अंदर पाल के रखे हो उससे, नफरत से और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर ही अंदर जला सकते हो। तो डेरी बोलता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, मतलब कि जब उसके चेहरे पर एसिड डाला गया था, जब उसका हॉस्पिटल से इलाज हो गया, जब वो घर में आया तो वही बोला गया कि आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर में आया। तो और एक इंसिडेंट ये शेयर करते हुए बोलता है कि जब मैं घर में आया तो एक पर्सन बोला ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, अच्छा होता कि वो वहीं पर रुक जाता, अच्छा होता है कि डेरी हॉस्पिटल में ही रुक जाता, इन द हॉस्पिटल। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, अच्छा होता कि वो अपने जैसे लोगों के साथ वहीं पर रहता। सी थिंग्स ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। तो वो पर्सन था, वो एक औरत थी, लड़की थी, महिला थी, और डेरी बोलता है कि उस लड़की के हिसाब से कि अंधे लोगों को सिर्फ अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए और इडियट बॉय को इडियट बॉय के साथ रहना चाहिए, वो महिला ऐसा सोचती है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, बोलते हैं हाँ, और लंगड़े लोग एक साथ रहे। तो डेरी बोलता है डेट्स राइट, हाँ ये सही है, उस औरत के हिसाब से ऐसा ही था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड डैट बी, बोलते कैसा दुनिया होगा अगर ऐसा हो गया तो। तो डेरी बोलता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वॉरंट लाइक देम, तो कम से कम ये तो होगा कि कोई आपके घूरेगा नहीं, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे एक जैसे होंगे तो कोई एक दूसरे को घूरेगा नहीं वहाँ पे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विथ बर्न फेस, तो तुम ऐसा मानते हो कि तुम जितने भी लोगों का चेहरा जला हुआ है तो तुम उनके जैसे हो गए सिर्फ चेहरा जलने की वजह से। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, सिर्फ तुम उनकी तरह दिख रहे हो इसका मतलब तुम उनके जैसे हो गई क्या। एवरीथिंग्स डिफरेंट, हर चीज़ अलग है, एवरीथिंग्स द सेम, हर चीज़ दिखने में सेम है बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, हर चीज़ अपने आप में डिफरेंट होता है। तो डेरी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल डैट आउट, मतलब कि तुम इतना सब सोच कैसे लेते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ। तो डेरी बोलता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसा प्लेस काफ़ी पसंद आया है। अ गार्डन, ऐसा गार्डन बहुत अच्छा है। आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन, मुझे भी ऐसा घर चाहिए जिसमें कोई कर्टन्स ना हो, पर्दा ना हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, द गेट तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तो डेरी बोलता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये घर तो मेरा नहीं है ना, ये गार्डन तो मेरा नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं एवरीथिंग इज योर्स इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो सब चीज़ तुम्हारा है। व्हाट्स माइन इज एनीबडी, जो मेरा है वो सबका है। तो डेरी बोलता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ पे फिर से आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू आर आउट, अगर आप बाहर भी हो तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर। मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, हाँ आ सकते हो बिल्कुल, और जब तुम यहाँ पे आओगे तो हो सकता है यहाँ पे और भी लोग हो। तो डेरी बोलता है ओ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वेल डेट्स नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, बोलता है कि हाँ और लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन इससे तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो डेरी बोलता है इट वुड स्टॉप देम, मतलब कि हाँ मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, वो लोग रुक जाएंगे आने से जब हम यहाँ पे होंगे, तो मैं यहाँ पे होऊंगा तो दे वुड माइंड मी, वो लोग मुझे माइंड करेंगे। व्हेन दे सॉ मी हेयर, जब वो लोग मुझे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो लोग मेरा चेहरा देखेंगे और वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से। मिस्टर लैम बोलते हैं दे माइट, हाँ हो सकता है वो लोग भाग जाए, दे माइट नॉट, और हो सकता है वो ना भी भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें वो रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, और ये रिस्क उन्हें भी लेना होगा, तो उन्हें तुमसे मिलना होगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हो सकता है लोग तुम्हारा चेहरा देखकर भाग जाए, या फिर हो सकता है वो ना भागे, तो ये रिस्क तुम्हें उठाना होगा, और ये रिस्क उन लोगों को भी उठाना होगा, तुम्हें वर्ल्ड को फेस करना होगा। तो डेरी बोलता है नो यू वुड, मतलब कि नहीं नहीं, ये रिस्क आपको फेस करना होगा। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप मुझे तो दोस्त बना ले लेकिन मेरी वजह से हो सकता है आपके बाकी दोस्त छूट जाए। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता है अगर उनका बस चले तो। मिस्टर लैम बोलता है आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो तुम्हें नहीं देख के नहीं भागा। तो डेरी बोलता है नो, हाँ नहीं भागे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई गॉट डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट लेमी लैम, मतलब कि जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं लेमी लैम, लंगड़ा लैम्ब। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो लोग गार्डन में आते हैं, इनटू माई हाउस, घर में आते हैं। इट्स अ गेम, वो तो गेम है, गेम की तरह है ये। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो लोग मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, और वो लोग डरे भी क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। डेट्स वाई नॉट, उसलिए वो लोग भी मुझसे नहीं डरते। तो डेरी पूछता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वर्ड, क्या आपका पैर कोई वॉर में उड़ गया क्या? मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, युद्ध में ख़त्म हो गया मेरा पैर। तो डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, मतलब कि फिर आप कैसे लैडर पे चढ़ेंगे और क्रैब एप्पल्स को तोड़ेंगे? क्योंकि मिस्टर लैम ने पहले बताया था कि उन्हें जेली बनाना है क्रैब एप्पल से। लाइक अगर आपका पैर नहीं है, टीन का पैर है, तो आप कैसे सीढ़ी पे चढ़ेंगे और क्रैब एप्पल्स को तोड़ेंगे? तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं ओह देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, तो मैंने तो बहुत चीज़ सीख लिया है कि कोई काम को कैसे करते हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास काफ़ी समय भी है। ईयर्स आई टेक इट स्टडी, मैंने काफ़ी सारा समय लगाया है इस स्किल को इन्हांस करने में, और सालों लगाए हैं। आई टेक इट स्टडी, अब मैं आराम से एप्पल्स को तोड़ता हूँ। तो डेरी बोलता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू आर ऑन योर ओन। तो डेरी बोलता है कि अगर आप सीढ़ी पर से गिर गए और अपना गर्दन तुड़वा लिए तो हो सकता है आप ग्रास पे गिरे और हो सकता है वहाँ पे आप मर जाए, क्योंकि जब आप खुद से करने जाएंगे तो ये रिस्क तो आपको लेना होगा फिर। तो मिस्टर लैम बोलता है आई कुड, हाँ हो सकता है मैं मर जाऊँ। तो डेरी बोलता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपका मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इफ़ यू वांट टू, नहीं अगर तुम चाहो तो मेरा मदद कर सकते हो। तो डेरी जवाब देता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मम्मी जानना चाहेंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर तो यहाँ से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, उस फील्ड्स के उस पार। आई एम 14, और मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन उन्हें फिर भी जानना है कि मैं कहाँ पे हूँ। मतलब मैं तो 14 साल का, मतलब इतना बड़ा हो गया क्योंकि मैं कहीं जा आ पाऊँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं। तो मिस्टर लैम बोलता है पीपल वरी, मतलब कि पीपल को चिंता है। तो डेरी बोलता है पीपल फर्स्ट, मतलब कि पीपल वरी नहीं करते हैं, फालतू में टेंशन बढ़ाते हैं सवाल कर करके। मिस्टर लैम बोलते हैं कि गो बैक एंड टेल देम, मतलब कि तुम वापस जाओ और उन्हें बता दो कि तुम यहाँ पे आए हुए थे और ये सब काम करोगे। तो डेरी बोलता है इट्स 3 miles, मतलब कि लेकिन वो 3 मील दूर है मेरा घर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स, मतलब कि कितना अच्छा शाम है ये और तुम्हारे पास तो पैर भी है। तो डेरी बोलता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, मतलब कि अगर मैं एक बार घर चला गया तो वो लोग वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम बोलता है वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, देखिए अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे। क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि डेरी जब शुरुआत में कैसा था और अभी कैसा हो गया है। शुरुआत में वो काफ़ी विड्रॉन था और डिफाइंड था, किसी से बात नहीं करता था, अपने आप में सिमटा रहता था, लोगों से उसे नफरत था। लेकिन अब डेरी का बिहेवियर अब काफ़ी चेंज हो चुका है। वो अब लोगों से बात करना चाह रहा है, वो वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा है थोड़ा, उसे गार्डन पसंद आ रहा है, उसे ऐसा होम चाहिए जिसमें कर्टन्स ना हो। तो ये सब चीज़ डेरी को काफ़ी अच्छा लग रहा है और डेरी अब ओपन अप हो रहा है। तो मिस्टर लैम फिर भी उसको टॉन्ट करने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम घर चले गए तो तुम खुद वापस नहीं आओगे, तुम फिर वापस वही रूम में कैद हो जाओगे और अपनी दुनिया में सिमट के रह जाओगे। तो डेरी बोलता है कि यू डोंट नो, आपको पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलता है नो ओनली यू नो डैट, मतलब कि ना तुम्हें ही सिर्फ पता है कि तुम क्या कर सकते हो।
तो डेरी बोलता है इफ़ आई चूज़, अगर मैंने ठान लिया, तो तभी मिस्टर लैम बीच में बोलता है कि इफ़ यू चूज़, मतलब अगर तुमने ठान लिया तो आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मुझे सब चीज़ पता नहीं है बॉय कि तुम क्या ठान सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब मिस्टर लैम ने डेरी के मन से तो डर तो निकाल दिया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज कर दिया है, वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल दिया है, लेकिन काम तो डेरी को ही करना होगा ना, उसे क्या करना है नहीं करना है उस असली में वही सोचना होगा। तो वही मिस्टर लैम इसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें हर चीज़ नहीं बोल सकता कि तुम ये करो वो करो, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम अब जो करो। तो डेरी बोलता है दे टेल मी, वो लोग मुझे बोलेंगे, मतलब उसके पेरेंट्स उससे बोलेंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं डू यू हैव टू एग्री, मतलब क्या तुम्हें हर बात मानना ज़रूरी है। तो डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जो किसी को ना मिला हो या फिर जो किसी को नहीं मिलेगा। समथिंग जस्ट माइन, ऐसा चीज़ चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन की तरह। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू कुड फाइंड आउट, मतलब तुम पता कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डेरी बोलता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम बोलते हैं वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, तुम इंतज़ार करो, चीज़ों को ध्यान से देखो, लिसन करो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ पे बैठो कहीं जाओ। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे अब जाना है, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। तो मिस्टर लैम वहाँ पे उठ जाते हैं जाने के लिए। तो डेरी बोलता है दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, मतलब कि वो बाकी लोग जो यहाँ पे आते हैं क्या वो लोग आपसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, आपसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सम डू सम डोंट, कुछ लोग पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे चीज़ों को सीखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो डेरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पे कोई आता भी होगा। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता है कोई यहाँ पे आता होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल, आप यहाँ पे अकेले रहते हो और काफ़ी दुख में रहते हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मरे हो या फिर जिंदा हो, और किसी को फिक्र भी नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, मतलब जो तुम्हें खुशी दे वो तुम वही सोचो। तो डेरी बोलता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम, मतलब ठीक है फिर तो आप मुझे कुछ का नाम बताइए अगर कोई आता है यहाँ पे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हाट आर नेम्स, मतलब नाम में क्या है, टॉम डिक और हैरी, ये भी कोई टॉम डिक एंड हैरी, ये जनरली हम लोग बोलते हैं, किसी का अगर नाम पता नहीं हो तो जनरली बोलते हैं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी। तो वही ऐसा ही मिस्टर लैम भी यहाँ पे जवाब देते हैं कि कोई टॉम डिक हैरी आता है यहाँ पे, और इतना बोल के वो खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, अब मुझे जाना होगा मधुमक्खियों की तरफ के पास। तो डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, मतलब मुझे लगता है कि आप डाफ्ट मतलब फुलिश, पागल हो, क्रेजी हो। मिस्टर लैम बोलते हैं कि डेट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये बोला ये काफ़ी अच्छा बहाना है तुम्हारा, तुम मुझे यहाँ पे कुछ गाली उली दे दो और फिर घर चले जाओ ताकि तुम्हें वापस आने को ना मिले, तुम यहाँ पे एक्सक्यूज़ दे रहे हो। तो डेरी बोलता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, बोलता है मैं किस चीज़ का एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, आपके बातों में कोई सेंस नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, मतलब कि ये अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, और तुम्हारा चेहरा भी जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज़, और ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है तुमसे ना मिलने का। तो डेरी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, आप भी बाकियों की तरह है। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आपको पसंद आता है आपके दूसरों के बारे में ऐसा बोलने में। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, अगर आप मेरे चेहरे को देख के सॉरी फील नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप डरे हुए हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर आप डरे हुए नहीं हैं देन यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो अगर आप डरे हुए नहीं हो तो आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं एक राक्षस की तरह बदसूरत हूँ। आई एम अ डेविल, मैं एक डेविल हूँ, डोंट यू, मतलब कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं एक डेविल हूँ, चिल्ला के बोलता है शाउट्स। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। ही हैज़ गॉन टू द बीच, और वो बीच की तरफ जा चुके हैं। तो डेरी धीरे से अपने आप को बोलता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर, लेकिन नहीं मिस्टर लैम आप ऐसा नहीं सोचते होंगे मेरे बारे में। आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, खुद से बोलता है, ठीक है। तो पॉज, वो रुक जाता है। डेरी गेट्स अप एंड साउट्स, और खड़ा होकर फिर चिल्ला के अब बोलता है मिस्टर लैम को आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी यू वेट, आप देखना, इंतज़ार करना मेरा। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवन गॉट अ 3 लेग, मेरे पास 3 का पैर नहीं है, मैं दौड़ सकता हूँ। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ साइलेंस, तो डेरी दौड़ के चला जाता है अपने घर में, और तब सीन में साइलेंस है यहाँ पे।
द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से वो गार्डन का साउंड, चिड़ियों का बर्ड सॉन्ग और पेड़ों का पत्तों का आवाज़ आ रहा है फिर से। तो आगे देखते हैं, मिस्टर लैम्ब अपने आप से बोल रहे हैं, मतलब मधुमक्खियों से बोल रहे हैं, दे आर माई डियर्स, मतलब कि आ गए ये रो मेरे डियर्स, ठीक है, मधुमक्खियों को बोल रहे हैं, डियर्स यहाँ पे बीज है। डेट्स यू सीन टू, मतलब कि तुमने देखा क्या हुआ यहाँ पे, यू नो, तुम्हें तो ये सब पता ही होगा। मिस्टर लैम्ब मधुमक्खियों को ऐसे बात करते हुए कुछ बोल रहे हैं, वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, सब बोलते हैं ऐसा। दे नेवर डू दो, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, कोई यहाँ पे वापस नहीं आता है। नॉट देम, नेवर डू कम बैक, कोई यहाँ पे वापस आता नहीं है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी अकेले थे। वो जो बोल रहे थे मेरे काफ़ी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो लग रहा था झूठ बोल रहे थे, कि वो यहाँ पे खुद ही कबूल कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे आता नहीं है, नेवर डू कम बैक, मधुमक्खियों को के सामने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात को। तो ऐसे करके सीन 1 ख़त्म होता है। अब है सीन 2। सीन 2 हो रहा है डेडी के घर में, डेडीज हाउस। तो वहाँ पे उसकी मम्मी कुछ बोल रही है, देखते हैं क्या बोलती है। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, लाइक तुम्हें क्या लगता है मुझे उनके बारे में पता नहीं है। हिम मतलब कौन है यहाँ पर, मिस्टर लैम्ब है। देखिए मुझे क्या, मैंने क्या नहीं सुना है उनके बारे में। तो डेडी बोलता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, बोलता है कि आप जो भी सुनते हो आपको उस पर विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि डेडी कितना चेंज हो चुका है उसका बिहेवियर। वो तो अब मिस्टर लैम्ब की भाषा बोल रहा है, क्योंकि उसको मिस्टर लैम्ब काफ़ी पसंद भी आ गए थे। तो मदर बोलते हैं बीइंग टोल्ड, वार्न्ड, मुझे लोगों ने बताया है, मुझे लोगों ने वार्न किया है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ पे आए हुए 3 महीने भी नहीं हुआ। बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो, लेकिन मुझे पता है कि क्या पता होना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वापस वहाँ पे नहीं जाओगे। तो इस बात से पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी वहाँ पे इनफेमस है, मतलब कोई इनफेमस का मतलब होता है अच्छे काम के लिए फेमस नहीं है, वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से वो लोग उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं वहाँ पे, ये पता चलता है। तभी तो लोगों ने उसकी मम्मी को कहा है कि वो कुछ बुरा ही बताया होगा, तभी उसकी मम्मी उसे अपने डैडी को वहाँ पे जाने से मना कर रही है। तो डैडी बोलता है कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस बात से डर है। व्हाट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्या लगता है वो क्या है। एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज़ अ गार्डन। वो तो एक बूढ़े इंसान है, एक टीन का पैर है उनका, और वो एक बड़े से घर में रहते हैं जिसमें कोई पर्दा नहीं है, और उनके पास एक गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मुझे वहाँ पे जाना है। एंड सीट, और बैठना है। एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक, और सुनना है और देखना है। तो मदर बोलती है लिसन टू व्हाट, क्या सुनना है। तो डैडी बोलता है बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों का गाना और उनका आवाज़, ये सब सुनना है मुझे। तो मदर बोलता है एंड व्हाट शी इज़ गॉट टू से टू यू, और वो तुम्हें क्या बोलेंगे। तो डैडी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, वो बोलेंगे जो काम का बात है। थिंग्स नो बडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी बात बोलेंगे जो जैसे किसी ने मुझे नहीं बताया है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ बताएंगे जो इसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो मदर बोलती है देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, तुम यहीं रहो, यहीं सोचो, तुम यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहीं पे अच्छे हो, ठीक हो। तो डैडी बोलता है आई हेट इट हेयर, मुझे नफरत है यहाँ से। तो मदर बोलती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, लेकिन तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो ये सब चीज़ बोलने से। आई फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मतलब तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है कि तुम इतना गुस्सा होकर तुम्हारे मुंह से ये सब निकल जाता है, तुम ये सब जानबूझ के नहीं बोलते हो, तुम्हारे मुंह से निकल जाता है। तो मम्मी ऐसा बोल रही है इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है कि तुम हर चीज़ के बारे में बैड फीलिंग ले जाते हो। एंड से देम, और तुम बोल देते हो आई डोंट ब्लेम यू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो मम्मी भी यहाँ पे पता चलता है कि इनडायरेक्टली अपने बच्चे को ताना मार रही है, अनजाने में ही भले ही हो, लेकिन वो एक ताना जैसा हो गया है कि तुम्हारा चेहरा ही बुरा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से सब निकलता है, तुम ऐसा फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हो। तो मम्मी ऐसा बोलती है। तो ये सब सुन के भी डैडी को काफ़ी दुख पहुँचता होगा। और डैडी बोलता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, मतलब कि इसका लेना देना कोई मेरे चेहरे से नहीं है, मैंने जो भी कहा है उसका लेना देना चेहरे से नहीं है मेरा। एंड वॉट आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट डैट, मुझे इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इजेंट इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा बात बोला डैडी ने। तो मतलब डैडी के अंदर काफ़ी अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। उसे ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका चेहरा कैसा दिखता है और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। इट्स व्हाट आई थिंक, क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या सोचता हूँ। एंड फील, और मैं क्या फील करता हूँ। एंड व्हाट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं वो ढूंढूंगा और मैं सुनूंगा मुझे जो पसंद है, और यही इंपॉर्टेंट है। मैं कैसा दिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वहाँ पे वापस जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और मैं वहाँ पे जाके उनका हेल्प करूँगा, क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में, जेली बनाने में हेल्प करूँगा। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, मैं वहाँ पे जाऊँगा, चीज़ों को देखूँगा, सुनूंगा, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगा। मदर बोलती है कि यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे, नहीं जाओगे। तो डैडी बोलता है ओ नो, बोले नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, आज मैं अगर मैं वापस वहाँ पे नहीं गया, आई विल नेवर गो बैक एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, मैं वापस वर्ल्ड में और कहीं नहीं जा पाऊँगा, आज मुझे मत रोको। और इतना बोल के द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा बंद हो जाता है। डैडी रन्स पैंटिंग, हाँफते हुए डैडी दौड़ पड़ता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, और क्या बोलते बोलते जाता है कि मुझे ये वर्ल्ड चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये बोल के वो दौड़ के चला जाता है। इतना पे सीन 2 एंड होता है। अब है सीन 3। सीन 3 कहाँ पे है? वापस फिर से मिस्टर लैम का गार्डन का सीन है ये। गार्डन साउंड्स, वही फिर से साउंड आएगा, द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग। जब एप्पल्स जब तोड़ते हैं तो ब्रांच नीचे की तरफ बेंड होता है ना, तो वही उसका कुछ आवाज़ आता है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, एप्पल्स तोड़ के वो नीचे गिरा रहे हैं, तो थप थप गिरने का आवाज़ आ रहा है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और ब्रांच फिर से बेंड होने का आवाज़ आता है, और फिर से रीशेप होने का आवाज़ आता है, ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, सीन में तो अभी कोई नहीं है, सिर्फ मिस्टर लैम्ब है वहाँ पे, डैडी अभी तक पहुँचा नहीं है यहाँ पे। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं स्टीडी, डेट्स गॉट इट, डेट्स इट, लेकिन आराम से वो आ गया हाथ में आ गया। मेक मोर एप्पल फॉल्स, और ऐसा करके और भी एप्पल्स नीचे ऊपर से नीचे गिरते हैं। एंड अगेन डेट्स इट, एंड और फिर बोलते हैं, और फिर से ऐसा बोल के एप्पल्स वो तोड़ रहे हैं। और तभी क्या होता है कि अ क्रीक अ क्रैश, कुछ लकड़ी का टूटने का आवाज़ आता है। द लैडर फॉल्स बैक, और वो सीढ़ी जो है वो टूट जाता है। मिस्टर लैम्ब विद इट, और सीढ़ी के साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिरते हैं। अ थंप, धवाक से गिरने का आवाज़ आता है। द ब्रांच स्विचेस बैक, और ब्रांच जो बेंड हुआ था वो पेड़ का टहनी वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्रिक्स, और फिर कुछ क्रिक का आवाज़ आता है। देन साइलेंस, और फिर सन्नाटा छा जाता है वहाँ पे। और तभी डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, और डेरी अभी भी हाँफते हुए गार्डन गेट का खोलता है और बोलता है, डेरी बोलता है, यू सी आई केम बैक, आपने देखा मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक, लेकिन आपने कहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और उन्होंने कहा, मुझे रोका भी, बट आई केम बैक, लेकिन मैं फिर भी वापस आया। आई वॉन्टेड, मुझे चाहिए था, इतना बोल के वो चुप हो जाता है। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, क्योंकि वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब नीचे गिरे हुए हैं। इतना देख के उसको काफ़ी धक्का सा लगता है, उसलिए लिखा गया कि ही स्टॉप्स डेड, मतलब अधमरा जैसा खड़ा हो जाता है वो, और वहाँ पर काफ़ी शांति है, साइलेंस है। और वो बोलता है, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, और वो चिल्ला के बोलता है कि मिस्टर लैम्ब सुनिए, यू हैव, बोलता है कि आप तो, ही रन्स डाउन द ग्रास, दौड़ के आता है घासों से, स्टॉप्स एंड नील्स, और वहाँ पे रुकता है और नील करता है, और बोलता है कि मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल राइट, बोला कि मिस्टर लैम्ब सब ठीक है। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हेयर, मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल राइट, बोला कि मैं आ गया, सब ठीक है अब यहाँ पे। इतना बोल के साइलेंस हो जाता है। आई केम बैक लेमी लैम्ब, लेकिन मैं वापस आ गया लेमी लैम्ब, आई डिड केम बैक, मैं वापस आ गया। टेरी बिगिंस टू वीप, लेकिन वो रोने लगता है फिर, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर लैम्ब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। और द एंड, और यही है फिर ये स्टोरी। तो लास्ट में क्या होता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो डैडी के बिहेवियर में चेंज तो ला देते हैं, पॉजिटिव चेंज लाते हैं, डैडी को बदल देते हैं, वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, और जीवन को एक नई तरीके से जीने का उसे उम्मीद देते हैं। लेकिन उनका इन दोनों का जो दोस्ती है वो ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, और लास्ट में मिस्टर लैम्ब को मरना पड़ जाता है। और ऐसा तो डैडी ने भी पहले कहा था कि हो सकता है आप सीढ़ी से गिर के अपना गर्दन तुड़वा ले और मर जाए घास में, तो कहीं ना कहीं उसका बात यहाँ पे सच हो चुका है, और मिस्टर लैम्ब इस स्टोरी में मर जाते हैं एंड में। तो लेकिन खुशी का बात यह है कि डैडी के लाइफ में एक चेंज हुआ, मरते मरते मिस्टर लैम्ब ने डैडी में एक चेंज ला के छोड़ा,